हम लोग मैथ का क्लास 10 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो इसमें कल हम दो क्वेश्चन का डिस्कस किए थे किस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पर है एक क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए टावर। जैसे शैडो ऑफ ए टावर में एक टावर है, उसका छाया स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शैडो है, अगर एक सोच लीजिए टावर है, लिखा हुआ है कि द शैडो ऑफ ए टावर। तो एक टावर चलिए मान लेते हैं, एक टावर है ए बी। तो इसका अब देखिए क्या पूछ रहा था, शैडो ऑफ ए टावर, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। लेवल ऑफ ग्राउंड, चलिए साउंड शैडो यहाँ तक पड़ रहा है, यहाँ तक शैडो कर दिए, यहाँ तक छाया कर दिए शैडो, ठीक है। लेवल ऑन ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर। अगर चलिए 40 मीटर यहाँ पर लॉन्गर कर दिए, 40 मीटर लॉन्गर, लेकिन क्या हो रहा है, बड़ा है। वेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, यानी यहाँ से 40 डिग्री है बड़ा, तो यहाँ से जो हो जा रहा है 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो 40 मीटर बड़ा है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर बड़ा है। वेन, जब द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब अल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो 40 मीटर बड़ा है। कब बड़ा है देखते हैं, देन, जब, वेन इट इज 60 डिग्री, यानी कहीं पर 60 डिग्री होगा। चलिए 60 डिग्री यहाँ पर कैसे 60 डिग्री हम बता रहे हैं, जब आप किसी दीवार में सामने खड़ा हो जाइए, दीवार के पास में जब आइएगा, यहाँ से दिखेगा तो ऊंचा देखना पड़ेगा, आपका आई ऊपर करना होगा, और अब पीछे आइएगा तो आई नीचे। यानी जब बड़ा डिग्री होगा तो पास, जैसे तो पास जाएगा उससे 30 डिग्री से बड़ा होता चल जाएगा। तो यहाँ ले लिया 60 डिग्री, यानी जब वो 30 डिग्री से देख रहा है तो 40 मीटर बड़ा है। किससे, जब उससे आगे कहीं से देख रहा है 60 डिग्री से, जितना देख रहा है 60 डिग्री जितना देख रहा है उतना ही 30 मीटर बड़ा है। तो इट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी पूछ रहा है कि टावर का हाइट। यानी चलिए मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू टावर। क्वेश्चन फिर से समझिए अच्छा से, लिख रहा है कि एक टावर का छाया है, जब वो 30 डिग्री से देखता है तो 40 मीटर बड़ा है। किससे, जब वो 60 डिग्री से देखता है, यानी 60 डिग्री देखता है तो इतना दूर उसका शैडो बन रहा है, लेकिन और पीछे जा रहा है तो शैडो बढ़ जा रहा है 40 मीटर। अब निकालना है ए बी जो है हाइट है, टावर का हाइट है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले कोई भी ले लेते हैं, अगर छोटा बड़ा भी ले लेते हैं, बड़ा भी, कोई भी ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल है, देखिए ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ट्रायंगल है ए बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी मैंने पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, और दोनों पास में ही लीजिए। चलिए इसको लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी सी में देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, हमको निकालना क्या, ये निकालना है ए बी हाइट। याद रखिएगा, ये ए बी हाइट को निकालना है, और इसका यानी यहाँ से इस एंगल से देख रहा है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्या हो गया, हम बोले थे जहाँ से देखिएगा उसके सामने वाला क्या करेगा, परपेंडिकुलर कराएगा, यानी पी फाइंड आउट करना है। और नीचे वाला जो कराएगा वो बेस, यानी बी सी, यानी पूरा जो बेस कराएगा। तो पी बाई बी किसका है, 10 का। जैसे हम पहले बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं पी बाई बी यानी 10 थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब पी यहाँ कितना है, थीटा क्या है 30 डिग्री। फिर यहाँ से देख रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर सामने क्या है, ए बी हाइट बाई, अब बेस क्या है बी सी, बेस क्या है बी सी। तब यहाँ पर चलिए 10 30 डिग्री हम आपको बताए थे कि 0 1/2 1/√2 1√3/2 1, ये साइन थीटा का होगा। और ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। फिर कॉस थीटा का बताए थे कि इसका ठीक अपोजिट, इसका ठीक अपोजिट, हर वीडियो में आपको बता रहे हैं, इसका ठीक अपोजिट जो यहाँ 1 है 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा,
√2, सॉरी यहाँ 1/2, माने यहाँ से लिखते हैं ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, यहाँ फिर यहाँ 0, फिर 10 करिएगा उसमें तो इसको डिवाइड कर दीजिए, माने 0 को 1 से 0, 2 2 कट गया तो ऊपर 1/√3, ऊपर 1 नीचे √3, 1 पूरा कट गया √3 और यहाँ इन्फिनिटी। तो क्या पूछा, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री के सामने में 1/10 30 डिग्री यहाँ सामने में और 1/√3, यानी यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1/√3 बाई AB इज इक्वल टू BC। अब BC कितना है देखिए, BC है आपको 40 प्लस BD, 40 प्लस BD, तो यहाँ लिख लेंगे 40 प्लस BD। तो यहाँ पर हम चलिए इसको यहाँ पर अभी हमको BD का वैल्यू नहीं पता तो यहाँ देख लेंगे 10, अब यहाँ आते हैं 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री यहाँ से भी वही AB बाई BD। तो अब यहाँ देखिए 10 60 डिग्री, 10 और 60 डिग्री यहाँ से सामने में तो √3, तो √3 लिख लिए AB बाई BD। तो हमको क्या जरूरत है, BD जरूरत है, चलिए तो BD निकाल लेते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया BD और ये √3 नीचे चल गया √3, यानी देखिए फिर से यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए तो √3 BD और ये AB, फिर √3 BD यानी 3 चल गया यहाँ पर, तो BD का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3, AB फाउंड आउट करना है 40 प्लस AB बाई √3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 1/√3 इज इक्वल टू ये दोनों का देखिए AB बाई यहाँ नीचे करेंगे √3, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा यानी 40√3 प्लस AB, ठीक है AB। अब यहाँ देखिए अब ये ऊपर चल गया है, √3 कहाँ चल जाएगा 1/√3 और ये √3 ऊपर चल गया तो √3 AB बाय 40√3 प्लस AB। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3 यानी 3AB, तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ से करेंगे 40√3 प्लस AB। अब यहाँ देखिए 3AB, फिर ये माइनस AB इधर आ जाएगा, फिर बचा 40√3, फिर 2AB, फिर बचा 40√3, फिर AB इज इक्वल टू 40√3 बाई 2, यानी एक कैंसिल हो गया, कट गया 20 बार यानी 20√3। तो AB हाइट था टावर का, तो कितना आ गया 20√3। यानी हमको क्या क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन में क्या समझना है कि जब हम 30 डिग्री से देख रहे हैं 60 डिग्री से देख रहे हैं तो इतना डिस्टेंस है शैडो का, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री चल जाते हैं तो इस शैडो से 40 मीटर इसका शैडो बढ़ जाता है। तो यही चीज़ को निकालना है, दोनों का आपस में बांट लीजिएगा। तो BD फाइंड आउट करना है तो BD यहाँ से निकालिए, यहाँ पुटअप किया, यहाँ आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी बोल रहा है कि आप ग्राउंड में कहीं से ले लीजिए, किसी जगह से, तो यहाँ से ले लिए और एक बिल्डिंग है, चलिए यहाँ तक बिल्डिंग है, यहाँ जगह कम है इसलिए एक बिल्डिंग है यहाँ तक, तो ABC। फिर देखिए फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, P ऑन द ग्राउंड, यानी यहाँ P लिखिए, P इन द ग्राउंड, P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल, यानी 10 मीटर टॉल ये बिल्डिंग है, इज 30 डिग्री। यहाँ से देखते हैं तो ये 30 डिग्री। फिर से देखिए समझिए क्वेश्चन को, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी एक P पॉइंट से देख रहे हैं तो एक बिल्डिंग है 10 मीटर है, तो उसको देख रहे हैं यहाँ से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर देखेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो नीचे, तो ऊपर देख रहे हैं तो 30 डिग्री। अब आगे, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग,
यानी बिल्डिंग में एक फ्लैग यहाँ पर झंडा कर दिया गया, ऐसे करके चलिए झंडा फहरा रहा है ऊपर में यहाँ से, इसी का टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी देखिए लिखा है कि फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब यहाँ से जो देख रहा था तो यहाँ तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ अब फ्लैग का यहाँ से यहाँ तक स्केल से खींच लीजिएगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है ऊंचा। अगर देख रहे हैं तो कितना बोल रहा है, फ्लैग होस्टेड एंगल ऑफ एलिवेशन P इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक। देखिए लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, पहले ये पूछा, चलिए यहाँ पर ही फ्लैग स्टॉक का यहाँ D कर देते हैं, D कर दिए, ठीक है। तो इसका पूछा लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, यानी AD फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है, ये लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक। फिर पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी यहाँ से ये दोनों का डिस्टेंस, यानी PBB पूछा है। दो चीज, क्या क्या पूछा है, दो चीज पूछा है। तो अब यहाँ देखिए, अब हमको क्या करना है, पहले AD फाइंड आउट करना है। तो AD फाइंड आउट के लिए हमको पूरा लेना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो हमको पूरा ले लेते हैं इन ट्रायंगल। देखिए बीच बनाना चाहिए, तो यहाँ है PBD, PBD इन ट्रायंगल PBD। यहाँ देखिए PBD, तो पूरा ले लिए। तो यहाँ देखिए ये हमको पता करना है, यानी क्या हो गया, इस एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर, और नीचे भी पता करना है, तो ये डिस्टेंस यानी बेस P/B। तो हम क्या बोले थे, P/B क्या होगा, 10, क्या होगा 10, ठीक है। अब हम पहले किसको ले रहे हैं, पूरा बिल्डिंग को लिए हैं PBD, तो इसके लिए क्या रहा है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री, और उसके बाद देखें 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, यानी 10 45 डिग्री हो जाएगा ये पूरा DB, क्या हो जाएगा DB बाई PB। अब यहाँ देखिए 10 45 मतलब 1, यानी DB बाई PB, यानी आप देख रहे हैं कि PB और DB दोनों सेम, यानी चलिए PB निकाले DB के बराबर होगा, यानी ये जो PB फाइंड आउट करना किसके बराबर होगा, DB के बराबर। तो यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब ये इन ट्रायंगल, अब यहाँ से यहाँ लेना, यहाँ से यहाँ तक, तो PBA इन ट्रायंगल PBA इन ट्रायंगल PBA। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री, यहाँ से इसको सामने देखेंगे तो AB, यानी AB बाई यहाँ से देखेंगे PB। तो 10 30 डिग्री कितना है, तो 10 30 डिग्री क्या बोले थे, अगर यहाँ देखिएगा पिछला में बोले थे 10, तो 10 का 30 डिग्री यानी सामने देखना है, तो 1/√3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√3। अब AB क्या है, यहाँ देखिए AD, यहाँ से यहाँ तक फ्लैग स्टॉप है, यानी AD प्लस 10, तो 10 बाई BP। तो BP यहाँ पर क्या है, BP जो आपका है BP यानी DP के बगल में है, बराबर है। तो चलिए BP DP के बराबर है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर BP रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ DB यहाँ चलिए रहने देते हैं BP, क्योंकि AD फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ रहने दिए। अब इसका देखिए, इसको क्रॉस BP फाइंड आउट करना है, BP, और अच्छा DB फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3 AD प्लस 10 और BP। तो यहाँ BP जो है, यहाँ पर BP इक्वल टू DP आया, तो DP निकाल देते हैं, DB BP इक्वल टू DB। तो यहाँ देखिए ये दोनों को करेंगे, या इसको BP भी रहने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर DP भी लेंगे तो वही है 10 प्लस AD प्लस, लेकिन हमको PA निकालना है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं BP इक्वल टू DB लिख लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो 1/√3 AD प्लस 10
अब डी कितना है, तो डी देखेगा डी ए प्लस 10, तो लिख देते हैं डी ए यानी ए डी प्लस 10 यहाँ 1 मिनट 10 30 डिग्री ए बी बाई बी पी, तो ए बी इज इक्वल टू, नहीं यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 10 था, सॉरी 1 मिनट यहाँ ये गलती हो गया है, इसको देखिए यहाँ ले रहे हैं 10 30 डिग्री, ठीक है, तो 1/√3 और ए बी देखिए ए बी यहाँ तक है, तो यानी 10 बाई बी पी, यानी यहाँ देख रहे हैं बी पी इक्वल टू क्या हो गया, बी पी इक्वल टू हो गया 10√3, यानी हमको यहाँ बी पी जो है इस डिस्टेंस से फाइंड आउट हो गया 10√3। अब हमको निकालना है डी बी, तो देखिए बी पी हो गया 10√3 और डी बी, तो डी बी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा डी बी कितना है, डी ए प्लस 10, तो डी ए प्लस 10 मीटर, तो डी ए इक्वल टू कितना हो गया, डी ए इक्वल टू हो गया ये 10 का √3 और इधर इसको इधर कर दिए तो -10, यानी डी ए इक्वल टू 10 और यहाँ √3 -1। अब यहाँ √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732 लेना है, तो डी ए इज इक्वल टू 10 1.732 -1, तो यहाँ से डी ए इज इक्वल टू 10, अब 1 माइनस करेंगे तो 0.73, कैसे 1 माइनस करें, देखिए 1.732 और 1.1 जब होता है तो पॉइंट यहाँ 0, यानी माइनस कर रहे हैं तो 237110, तो 0.732 आ गया। 10 से इंटू करेंगे तो डेसिमल घसक जाएगा, डेसिमल है जैसे यहाँ पर था तो ये यहाँ आ जाएगा 1 0 के बदले, यानी यहाँ पर, यानी डी ए हो गया 7.32, यानी ए डी हो गया 7.32, मीटर है तो मीटर दोनों हो जाएगा, यानी 10.3 मीटर। तो समझ में आया, यानी क्या करना है, पहले 1045 ले लेना, यहाँ से निकाल लिए, फिर जाके 1030 ए बी वाई इतना, तो ए बी 10 था, पी बी इतना, तो पी बी इक्वल टू 10√3 हो गया, क्योंकि गलती हो गया था, हम यहाँ ए बी जो लिख दिए थे ए डी ए प्लस 10, ये गलत है, ए बी इक्वल टू 10 था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।